हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 2013 में रिलीज़ हुई एक्शन एडवेंचर फैंटेसी चाइनीज़ फिल्म जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस की बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। समुंदर किनारे स्थित एक गांव में एक बहुत ही भयानक समुद्री डीमन उर्फ समुद्री राक्षस या शैतान का बोलबाला होता है और सारे गांव वाले डर और आतंक के माहौल में अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। ताओ डायनेस्टी का एक प्रीस्ट एक विशाल मांतारे नामक समुद्री प्रजाति की मछली को मार गिराता है और गांव वालों को बोलता है कि उसने समुद्री डीमन को मार डाला है और उन्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही नहीं, वो ताओ प्रीस्ट डीमन को पकड़ने के बदले गरीब गांव वालों से पैसे भी लेता है। तभी टैन सैनजैंग नाम का एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट जो खुद को डीमंस को काबू में करने वाला शिकारी बोलता है, वहां पर आ जाता है और गांव वालों को चेतावनी देता है कि ताओ प्रीस्ट ने जिस मांतारे मछली को डीमन बोल के पकड़ा है वो असल में कोई डीमन नहीं बल्कि एक बहुत ही शांतिप्रिय समुद्री जीव है। असली डीमन तो अभी भी समुद्र के अंदर छिपा हुआ है। अपनी पोल खुलता देख ताओ प्रीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो गांव वालों को ये बोल के भड़का देता है कि टैन सैनजैंग गांव में डर का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहा है। सारे गांव वाले टैंक को एक रस्सी से लटका देते हैं। तभी अचानक से समुद्र के अंदर से असली समुद्री राक्षस प्रकट होता है और त्राही त्राही मचाने लगता है। बहुत से गांव वाले समुद्री राक्षस द्वारा मारे भी जाते हैं, जिनमें मासूम नन्हे बच्चे भी होते हैं। समुद्री राक्षस अपना कहर जारी रखता है। इधर टैन सैनजैंग किसी तरह अपने आप को रस्सियों से छुड़ा लेता है और बाकी गांव वालों की मदद से समुद्री राक्षस को समुद्र के बाहर तट पर आने में कामयाब हो जाता है, जिससे समुद्री राक्षस अपनी सारी ताकतें खो बैठता है और देखते ही देखते एक इंसान में तब्दील हो जाता है। यह देख गांव वालों के हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। तभी टैन सैनजैंग एक बच्चों की नर्सरी राइम्स की किताब खोलता है और डीमन को बच्चों के गाने सुनाने लगता है। इंसान बने समुद्री शैतान को टैंक की इस बचकानी हरकत को देख फिर से गुस्सा आ जाता है और वो टैंक को वहीं पर पीटने लगता है। मगर तभी वहां पर डुआन नाम की एक और डीमन हंटर आ जाती है और अपनी गजब की ताकतों के सहारे समुद्री शैतान को एक खिलौने में तब्दील कर आखिरकार उसे अपने काबू में कर लेती है। फिर टैन सैनजैंग डुआन को बोलता है कि उसके गुरु ने उसे डीमंस को पकड़ने के लिए ये नर्सरी राइम्स वाली टेक्निक सिखाई है, जिसकी मदद से हम शैतानों को मारने या काबू करने के बजाय उनके अंदर की अच्छाई को निकाल सकते हैं। डुआन ये सुनकर टैन के पागलपन और बचकानी हरकत पे हंसती है। दुखी टैन रोते रोते अपने गुरु के पास जाता है और बोलता है कि दूसरे डीमन हंटर्स की ताकतों के मुकाबले उसकी अच्छाई जगाने वाली नर्सरी राइम्स की ताकत कुछ भी नहीं है और अपनी बचकानी ताकतों के चलते उसे आज एक लड़की के सामने हार का सामना करना पड़ा। सैनजैंग के गुरु बोलते हैं कि इंसानियत की ताकत से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है, इसलिए वो संयम से काम ले और अपने ऊपर भरोसा रखे। एक न एक दिन कामयाबी उसके कदम जरूर चूमेगी। ये बोल के वो टैन सैनजैंग को एनलाइटमेंट या फिर असली ज्ञान के दीप की खोज के लिए निकलने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक चाइनीज कपल एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जो कि बहुत ही भव्य होता है मगर अंदर से बिल्कुल खाली। नवविवाहित दंपति रेस्टोरेंट की भव्यता, सजावट और व्यंजनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वहाँ के मालिक से मिलने की दरख्वास्त करते हैं। रेस्टोरेंट का हेड शेफ जो कि वहाँ का मालिक भी होता है उनसे मिलने आता है। वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, जवान और सुंदर लड़का होता है जो दंपति को देखकर बस मंद मंद मुस्कुराता है मगर उनसे एक शब्द भी नहीं बोलता। लड़की इतने हैंडसम लड़के को देखकर अपने शौहर को पल भर के लिए भूल जाती है और उस लड़के को अपने साथ बात करने की दरख्वास्त करती है, मगर शेफ अपना मुंह खोलने से मना कर देता है। लड़की के बार बार बात करने की रिक्वेस्ट करने पर भी वो अपना मुंह नहीं खोलता। आखिरकार लड़की के लगातार जिद पे वो मान जाता है और जब अपना मुंह खोलता है हम देखते हैं कि वो भी एक भयानक शैतान है और वो डीमन उन दोनों को अपने 9 तलवारों से बने भाले का इस्तेमाल कर मौत के घाट उतार देता है। सैनजैंग भी कुछ दिनों बाद इसी रेस्टोरेंट में आता है मगर इस बार रेस्टोरेंट लोगों से खचाखच भरा होता है। सैनजैंग जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क होता है उनके इस छलावे को देख लेता है। वो लोग जो रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं वो असल में जिंदा लोग नहीं बल्कि उन लोगों की पुनः जीवित की हुई आत्माएं होती हैं जिसे उस राक्षस ने पहले अपने शैतानियत का शिकार बनाकर मौत के घाट उतारा था। सैनजैंग के ऊपर डीमंस जानलेवा हमला करने ही वाले होते हैं मगर तभी वहां डुआन पहुंच जाती है और डीमंस के साथ घमासान लड़ाई करने लगती है। डुआन अपने जादुई ताकतों और हथियारों की मदद से एक एक करके सारे शैतानों का खात्मा करने लगती है मगर तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहां आ जाता है और डुआन पे हमला करता है।
डुआन के साथ लड़ाई के दौरान वो शैतान अपना असली रूप दिखाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद पिग डीमन होता है, जो लड़ाई के दौरान अपना असली रूप धारण करता है। डुआन अपने जादुई बैग के अंदर उस शैतान को डाल देती है, मगर पिग डीमन इतना ताकतवर और शक्तिशाली होता है कि वो जादुई बैग के कब्जे को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अपने असली रूप में तब्दील हुआ वो भयानक जंगली सुअर पूरे बिल्डिंग को अपनी शक्ति से तोड़कर गिरा देता है। सैनजैंग और डुआन अपनी जान बचा के किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। डुआन को सैनजैंग के निस्वार्थ स्वभाव से प्यार हो जाता है और वो अपने फीलिंग्स को सैनजैंग से बोलती है, मगर सैनजैंग एक बुद्धिस्ट मॉन्क होने की वजह से डुआन को साफ साफ बोलता है कि वो बस बुद्धा के प्यार को जानता है और मानता है, और वो अपने निर्वाणा की खोज में और किसी भी निचले स्तर के प्यार को नहीं मानता। ये बोल के वो वहां से भाग जाता है। सैनजैंग अपने गुरु के पास जाता है, जो उन्हें बोलते हैं कि पिग डीमन को अपने वश में करने के लिए सैनजैंग को मंकी किंग डीमन की मदद लेनी होगी, जिसे बुद्धा ने हजारों साल से एक पहाड़ के नीचे कैद कर रखा है। ये सुन सैनजैंग अपने अगले मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, मगर उसी रात को गुंडों का एक दल सैनजैंग पर हमला कर देता है। वो देखता है कि डुआन को भी इसी गुंडों के दल ने पहले से बंदी बना रखा है। कुछ घंटों तक चले इस जिद्दोजहद के बाद हमें पता चलता है कि ये पूरा ड्रामा डुआन द्वारा खुद गढ़ा गया था, ताकि सैनजैंग के मन में वो अपने प्रति प्यार की फीलिंग्स जगा सके और वो सैनजैंग को सदा सदा के लिए अपना बना सके। सच्चाई का खुलासा होने के बाद सैनजैंग एक बार फिर डुआन के प्यार को ठुकरा देता है, ये बोल के कि वो बस बुद्धा से प्यार करता है और किसी से नहीं। डुआन को अपने प्यार के दूसरे बार ठुकराए जाने पर गुस्सा आ जाता है और वो सैनजैंग को बंदी बना लेती है। कुछ देर बाद जंगल के बीच से पिग डीमन वहां प्रकट हो जाता है और डुआन के दल पर हमला कर डुआन को घायल कर देता है, मगर स्थिति ज्यादा बिगड़ने से पहले वहां पर 3 और डीमन हंटर्स आ जाते हैं। एक का नाम होता है बिगफुट, दूसरा जिसमें लायन, टाइगर और अन्य जानवरों की ताकत होती है, और तीसरा जो कि तलवारबाजी में बहुत एक्सपर्ट होता है। तीनों डीमन हंटर्स मिलकर उस वक्त के लिए पिग डीमन को खदेड़ के डुआन, सैनजैंग और बाकी लोगों की जान बचा लेते हैं। डुआन को घायल देख सैनजैंग चिंतित और दुखी हो जाता है। डुआन सैनजैंग के दुख और चिंता को अपने प्रति प्यार का एक साइन समझने की गुस्ताखी कर बैठती है, मगर इस बार भी सैनजैंग डुआन का भ्रम तोड़ता है और उसके प्यार को नामंजूर कर डुआन के अरमानों पर पानी फेर देता है। डुआन गुस्से में लाल सैनजैंग के नर्सरी राइम्स की किताब के टुकड़े टुकड़े कर वहां से चली जाती है। काफी महीनों तक अकेले सफर करने के बाद आखिरकार सैनजैंग ऊंचे पहाड़ियों के बीचों बीच एक कमल के बगीचे के नीचे एक गुप्त गुफा खोज निकालता है, जिसके अंदर बुद्धा ने मंकी किंग डीमन को अपनी किसी गुस्ताखी के लिए हजारों साल से कैद कर रखा था। सैनजैंग मंकी किंग डीमन को बोलता है कि उसे पिग डीमन को काबू में करने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। मंकी किंग डीमन बहुत ही शातिर टाइप का होता है और उस वक्त के लिए सैनजैंग की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो सैनजैंग को बोलता है कि पिग डीमन को काबू में करने का बस एक ही तरीका है, पूर्णिमा की रात किसी खूबसूरत डांसर को चांदनी रात में नाचना होगा। इससे पिग डीमन उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा और प्रकट होगा, क्योंकि हजारों साल पहले पिग डीमन की पत्नी भी एक डांसर हुआ करती थी, जिससे चांदनी रात में ही शैतानी ताकतों ने मौत के घाट उतार दिया था। तभी से पिग डीमन ने शैतानी रूप धारण कर रखा है। तभी डुआन गुफा के अंदर छलांग लगाकर आ जाती है और बोलती है कि वो सैनजैंग का इतने दिनों से पीछा कर रही थी और वो पिग डीमन को बुलाने के लिए चांदनी रात में डांस कर सकती है। आखिरकार जब वो अपने प्लान के तहत पूर्णिमा की रात पिग डीमन को आकर्षित कर प्रकट होने पर मजबूर करते हैं, मंकी किंग डीमन बड़ी आसानी से उसे अपने काबू में कर लेता है और डुआन उसे अपने जादुई ताकतों की मदद से एक खिलौने में तब्दील कर देती है। इसके बाद डुआन तोहफे के तौर पर सैनजैंग को समुद्री डीमन और पिग डीमन का खिलौना देती है और अपना बेशकीमती जादुई सोने का कड़ा भी सैनजैंग को अपने साथ मंगनी करने के ऑफर के तहत तोहफे में पेश करती है। मगर इतने सारे तोहफे देने के बावजूद सैनजैंग डुआन के सभी तोहफों को और उसके साथ मंगनी करने के प्रस्ताव को तीसरी बार भी ठुकरा देता है, ये बोल के कि वो बस बुद्धा से प्यार करता है और जिस्मानी प्यार मोहब्बत के उसके लाइफ में कोई मायने नहीं है। इस बार सही में डुआन का दिल टूट जाता है और वो वहां से जाते जाते सैनजैंग को उसकी नर्सरी राइम्स की किताब वापस देती है, जिसके उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कागज के टुकड़ों को डुआन ने बड़ी मेहनत से एक साथ चिपकाया होता है, मगर उल्टा सीधा, क्योंकि डुआन अनपढ़ होती है। डुआन के जाने के बाद मंकी किंग डीमन अपने शातिर और खुरापाती दिमाग का इस्तेमाल करके सैनजैंग को बेवकूफ बनाता है और उससे अपने गुफा का कैद धोखे से तुड़वा लेता है, जिसके अंदर बुद्धा ने उसे हजारों साल से बंदी बनाकर रखा था। अपने कैद से निकलते ही मंकी किंग डीमन पागलों की तरह हंसने लगता है और अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है। सैनजैंग बेचारा निहत्था बेसहारा क्या करता, वो हाथ जोड़ के बुद्धा का ध्यान करने लगता है। ये देखकर मंकी किंग डीमन को गुस्सा आ जाता है और सैनजैंग के सर के सारे बाल नोच नोच कर टकला बना देता है और गंभीर रूप से घायल भी कर देता है।
तभी वहाँ पर वो 3 डीमन हंटर्स आ जाते हैं जो अपने अपने शक्ति का इस्तेमाल कर मंकी किंग के साथ लड़ने लगते हैं। मगर मंकी किंग डीमन इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी असीम ताकतों के सामने उन 3 डीमन हंटर्स की एक नहीं चलती और उन तीनों को मंकी किंग डीमन मौत के घाट उतार कर धुआं धुआं कर देता है। तभी वहाँ पर सैनजैंग की जान बचाने डुआन भी आ जाती है और सैनजैंग की ऐसी हालत देखकर गुस्से में लाल मंकी किंग डीमन से अकेले ही भिड़ जाती है। मगर बेचारी उस शैतान का सामना अकेले कैसे कर पाती। मंकी किंग डीमन डुआन को बहुत ही बुरी तरह पीट के गंभीर रूप से घायल कर देता है। मरते मरते डुआन को सैनजैंग अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि जिस दिन उसने डुआन को पहली बार देखा था उसी दिन से वो उससे प्यार करने लगा था, मगर एक बुद्धिस्ट सन्यासी होने की वजह से कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। ये बोलते ही मंकी किंग डीमन डुआन के अधमरे शरीर को हवा में उछालकर अपनी शैतानी ताकतों के सारे धुआं धुआं कर देता है। सैनजैंग रोते हुए अपनी नर्सरी राइम्स की किताब की तरफ देखता है जिसे जैसे तैसे उल्टा सीधा चिपकाकर डुआन ने उसे वापस किया था। मगर ये ऊपर वाले का कोई करिश्मा ही समझिए, उसी उल्टे सीधे चिपकाए हुए शब्दों के अद्भुत मिलाप से एक ऐसा भयानक शक्तिशाली मंत्र उस किताब में उजागर हो गया था जिसे बुद्धा सूत्रा बोलते हैं, जिसके ध्यानपूर्वक उच्चारण से इंसान बुद्धा को भी अपने सामने प्रकट करने की क्षमता रखता है। बस फिर क्या, सैनजैंग तुरंत अत्यंत गहरे ध्यान मुद्रा में चला जाता है और उस बुद्धा सूत्रा का निरंतर मंत्र जाप करने लगता है। देखते ही देखते प्रचंड विशालकाय बुद्धा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर प्रकट होते हैं और अपने हाथ से मंकी किंग डीमन को दबा के उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर देते हैं। सैनजैंग इसके बाद डुआन के दिए हुए चमत्कारी सोने के कड़े को मंकी किंग डीमन के सर पर रख देता है और उसे सदा सदा के लिए अपने वश में कर लेता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैनजैंग अब पूरी तरह एक उच्च कोटि का बहुत ही शक्तिशाली सन्यासी बन चुका है जिसने निर्वाणा को पा लिया है और वाटर डीमन, पिग डीमन और मंकी किंग डीमन अपने इंसानी रूप में उसके 3 शिष्य बन चुके हैं जो अपने गुरु की हमेशा रक्षा करते हैं। टैन सैनजैंग के रह चुके गुरु उन्हें बोलते हैं कि अब सैनजैंग को पश्चिम की ओर इंडिया नाम के कंट्री की तरफ अपने शिष्यों के साथ सफ़र शुरू करना पड़ेगा, जहां उसे और भी नई नई चुनौतियां मिलेंगी, साथ साथ अद्भुत ज्ञान भी मिलेगा। चारों इंडिया के तरफ पैदल अपना सफ़र शुरू करते हैं और अपने रास्ते एक रेगिस्तान को पार करते हुए टैन सैनजैंग को आसमान में डुआन की एक छवि दिखाई देती है और इसी के साथ दोस्तों पिक्चर का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोस लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।